आप सभी देख रहे हैं टीएलआर न्यूज और वसीम राजा हमारे साथ में है, फेमस पर्सनैलिटी है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। और आज इनसे बातचीत करेंगे कि ये टीएलआर न्यूज के ऊपर क्या मकसद है इनका आने का। आज बड़े समय के बाद जो है वो टीएलआर न्यूज के ऊपर जो है ये आए हैं। बीच में बहुत बिजी रहे, आप जानते हैं कि बीच में कंट्रोवर्सी की वजह से जो है ये अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन बाकी मीडिया हाउसेस के ऊपर ये बात रखते थे। टीएलआर न्यूज के ऊपर आज एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू हो रहा है, तो वसीम राजा से बात करेंगे कि वसीम राजा का क्या कहना है रिसेंटली जो यहाँ पर चीजें हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीजें हुई है। वसीम साहब, आपका स्वागत है टीएलआर न्यूज में। आदाब, नमस्कार सरेंद्र भाई। जम्मू कश्मीर की बात जहां तक है वो अरफाज अहमद डेंग जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनके आपने भी उन्होंने इंटरव्यू किया था आपका भी? नहीं, उस इंटरव्यू किया था, लेकिन वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर मीडिया में अगर देखी जाए, और शरीफुल नफ्स इंसान है। उनके साथ बहुत ज्यादती हुई जम्मू कश्मीर, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो या एलजी सरकार हो, जो भी मुलविस है, क्योंकि ये पल्ला झाड़ रहे हैं। उमर साहब बोलते हैं मुझे पता नहीं है, एलजी साहब बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो फिर पता किसको है? एक आदमी को आप गोली मार दोगे, वो मर जाता है, तो आपको पता नहीं होगा, ना सरकार को पता होगा, ना एलजी को पता होगा। तो पता करने के लिए इनको मैं गुजारिश करता हूं। इंक्वायरी तो चल रही है उसको लेकर। यार कौन सी इंक्वायरी? ये इंक्वायरी उतनी लंबी तो नहीं है कि किसी को आप मर्डर कर दिया है इंक्वायरी है, फिर कौन फोटोग्राफ लेने हैं, पॉजिटिव कौन पाया जाता है, वो चीजें नहीं है सुरेंद्र भाई। सीधी सी बात है, जो उस वक्त मौके के मुलाजिम हैं उनको बुलाया जाए दफ्तर में, चाहे वो एलजी हो या उमर। वो मुलविस हुए तो सस्पेंड ही होंगे। और भाई साहब मेरी बात सस्पेंड होंगे और उनको सैलरी घर बैठे बैठे। नहीं, मेरी बात सुनिए। सस्पेंड से कुछ नहीं होगा, डिसमिस ऑफ सर्विस, और जो नुकसान और डिसमिस होंगे क्यों? क्योंकि वो तो कहेंगे वैलिड तरीका कि स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड पे जो है अरफाज अहमद डेंग ने अरफाज डेंग का है। जम्मू में देखिए ना कहां कहां कब्जा है बड़े बड़े लोगों का। फिर आप बोलिए ना सिलेक्टिव जो उन्होंने किया है। मैंने सोचा था, आज तक मैं सोच रहा था डोजर पता नहीं कहां कहां लगेगा, किन किन बिल्डिंगों पे लगेगा, लेकिन नहीं लगा। मैंने अरफाज भाई से बात करने की कोशिश की, बहुत मर्तबा फोन किया, क्योंकि होंगे वो दुख है कि वो बच्चे इस वक्त सर्दी में, अगर ऐसे बड़े लोगों के बच्चे सड़क पे होते तो नजारा कुछ अलग होता। लेकिन वो अरफाज डेंग की बात है। मैं गुजारिश करता हूं उमर साहब से, इसमें फिलफोर इंक्वायरी की जाए एलजी से। ये एक साल से ड्रामा देख रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के लोग। कभी उमर साहब बोलते मेरे हाथ में नहीं, एलजी बोलता मेरे हाथ में नहीं, और किसके हाथ में है? अगर आपके हाथ में नहीं है, रिजाइन कर दो, निकल जाओ जम्मू कश्मीर से बाहर। लोगों को पता तो होगा कि हमारे हाथ, हम जाएं तो जाएं किसके पास? आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर है उन्होंने कहा कि सरकार जो है हिजड़ों की तरह काम कर रही है। जनाबे मोहतरम, आम आदमी कहां बीच में आ रही है? उनका खाता ही नहीं। अपनी पार्टी की बात कर, उनका कौन सा खाता है जम्मू कश्मीर में? अल्ताफ बुखारी ऐसे नाच रहा है, उनकी बातों से कुछ नहीं होगा। जो इलेक्टेड सरकार है या गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिलफोर एक्शन लिया जाए, सबक इबरत लगे दूसरे लोगों को। लोग तो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि अरफाज अहमद डेंग का घर जो गिरा है वो बीजेपी की वजह से गिरा। सुनो मेरी बात, दोनों पल्ला झाड़ रहे। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे एनसी सरकार हो या एलजी सरकार हो, दोनों तरफ के लीडर उधर जाते हैं। रविंद्र रैना बोलते हैं कि हम घर बनाते हैं, मोदी सरकार घर बनाती है, तोड़ती नहीं। मैं भी मानता हूँ इस चीज को। मोदी साहब ने जो वादा किया, मोदी साहब दिल्ली में तोड़े, बाकी जगहों पे तोड़े, वो किसकी सरकार में तोड़े? मैं दिल्ली की बीजेपी की सरकार में है, किसी और की सरकार? मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली पहुंच गए। मैं अरफाज अहमद बाद में क्यों पहुंचा दिल्ली, वो भी तो जानना है ना। मोहतरम, मैं खाली अरफाज अहमद डेंग की बात कर रहा हूँ। आज तक मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर में हर जगह डोजर लगेगा। जिनके पास 40-40, 50-50 कनाल जमीन है, उधर कब्जा करेगी जेडीए, लेकिन कहीं नहीं। खाली अरफाज अहमद डेंग को निशाना बनाया। वो सब कहाँ होती है? घर बना रहे हो, वो सच, बिजली का कनेक्शन वहां पे लगता है, पानी का कनेक्शन वहां पे लगता है, सब कहाँ होते? वो सच बोलने वाला आदमी है। मुझे लगता है कि इंक्वायरी की टीम बैठे, उमर साहब बिठाए, और लोगों को पता दे किसने, कौन मुलविस है, एलजी मुलविस है या एनसी की सरकार मुलविस है। मैं इससे ज्यादा इस पे कोई बात नहीं करूंगा। मैंने जो बताना था पूरे बता दिया। लोगों को पता चले, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चले इसमें मुलविस एनसी है या एलजी है। जो भी मुलविस होगा
वो लोगों के बीच आएगा। जब इंक्वायरी होगी तो सामने आएगा कौन बंदा है जिसको पर्सनली खुंदक थी अरफाज अहमद डैंग की, तो उस पर एक्शन लिया जाए। और अरफाज अहमद डैंग का जितना भी नुकसान हुआ मकान का, जिन लोगों ने उसका मकान तोड़ा है, उसका घर तोड़ा है, उनको वो भरना पड़ेगा और उसको मकान बना के देना पड़ेगा, जो भी मुलाविस है। अब वसीम राजा किधर है? क्योंकि उनके आका या उनके लीडर जो है, जिनके पीछे वो डीपीएपी में गए थे, वो वापस आ गए कांग्रेस में। अब वसीम राजा कहाँ है? कांग्रेस में है। आप कांग्रेस में? मैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हूँ। मेरे तो आपके लीडर तो ये भी थे ना, क्या बोलते हैं, वानी साहब। मजीद साहब मेरे वालिद मोहतरम, जैसे मैं 23 साल उनके साथ रहा, मैं उनको उसी नजर से देखता हूँ आज भी। मैं वो आदमी नहीं हूँ। क्यों नहीं दिखे? कहीं पर भी नहीं दिखे आप उन वानी साहब के साथ दिखे नहीं? जब उन्होंने 26 तारीख को प्रोग्राम हुआ डाकबंगलो में, तो आप तो पहले साथ में पीछे पीछे होते थे, आज दिखे नहीं आप। जिस पार्टी में मैं जाऊंगा शरेआम जाऊंगा। वसीम राजा कुछ अपने आप को बड़ा लीडर मान रहा है, कुछ यहाँ पर चल रहा है लीडर, तो आप अपने आप को बड़ा जमीनी सतह पे एक छोटा सा वर्कर हूँ, जो लोगों का दर्द और लोगों की मुश्किलात जानता हूँ और उस पर बात करता हूँ। फिर पार्टी की बात है, जब इंसान अच्छा हो, जो इंसान काम करने वाला हो। सब अच्छे नहीं। मैंने पहले बताया कि वालिद का दर्जा देता हूं वानी साहब को, इससे ऊपर क्या बताऊं मैं? वानी साहब ने मुझे नहीं हो, अगर 25 साल उन्होंने आपको अपने साथ रखा, तो अभी भी तो पॉलिटिकल एक्टिव हैं, वो अभी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं आपकी, वानी साहब के साथ दिली हमदर्दी है, आज से नहीं 20-22 साल से उनको मैं। लेकिन दूरी क्यों है? मैं दूरी क्यों है? ये दूरियां क्यों है? जहां मुझे दिल करेगा, मैं किसी का खरीदा हुआ आदमी तो नहीं। आप एक तरफ से वानी साहब को बोलते हैं वालिद साहब है, तो वालिद का ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप, जो है दिल खफा हो गया उनसे। अब वालिद से अलग नहीं निकलते बेटे, वालिद से अलग भी बेटे निकलते हैं। मान लिया आपने कि अलग हो गए हैं, वो वक्त फैसला करेगा। अभी मैं अभी आपने कह दिया, अभी तो कहा आपने कि अलग हो गया बेटा, बाप से जो है अलग भी। मैंने ये बताया, किनारा कर रहे हैं साहब, आप पूरी बात करने नहीं देते। किनारा कर दिया ना, नहीं किनारा कर दिया। आपको ये बताया कि एक बेटा भी अपने बाप से अलग होता है। अब वानी साहब कांग्रेस में वापस गए हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी या मुझे जरूरत पड़ेगी, जिस भी पार्टी में जाना होगा मैं जा सकता हूं और पूरी मीडिया के सामने जाऊंगा। मेरे ऊपर कोई दाग तो नहीं है कि मैंने कहीं चोरियां की है तो मेरे पोल खोलेंगे। मैं एक फ्री आदमी हूं, बोलने वाला हूं, जहां मेरी जबान को रोका जाएगा उस पार्टी में मैं जा नहीं सकता। तभी वसीम राजा डीपीएपी में है, आजाद साहब के साथ। मैं आजाद साहब के साथ अभी हूँ। तो डीपीएपी रही कहाँ है? गुलाम नबी आजाद तो चेयरमैन है, पार्टी के हेड है। जब वो सब कुछ डिसॉल्व कर दिया ना, वो तो पहले किया था। जब वो सुनने में आ रहा है कि आजाद साहब भी जो है वापस आएंगे, तो फिर आप कहाँ? जनाबे मोहतरम, जब आजाद साहब कोई फैसला करेंगे उसके बाद देखता हूँ मैंने क्या करना है। आजाद साहब, मजीद साहब, जीएम सुरूरी या नाज साहब, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, इनके साथ घरेलू रिश्ते थे 20-22 साल के। तो अब नाज साहब तो दुनिया में नहीं रहे, वानी साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, बाकी जितने भी है। अब जहां हमदर्दी हो, जहां इज्जत हो, तो उधर इंसान दौड़ के जा सकता है। बीजेपी में जाने की प्रोग्राम तो नहीं, क्योंकि बीजेपी के प्रोग्राम आप गाड़ी में भी हमें दिखाई दिए, तो कहीं बीजेपी के साथ आपका तालमेल अच्छा है तो बीजेपी में चले जाओ आप। जनाब, बीजेपी कोई हराम थोड़ा है, कांग्रेस कोई हराम थोड़ा है। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। मैं पहले बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, दोस्ताना। आप दोस्त। मैंने बताया कि ये छोटे तबके के लोगों के लिए हराम और हलाल। जब बड़े लीडर बातें करते हैं लोग सोचते वही है। मैं जानता हूं, इतनी सियासत में जानता हूं हराम और हलाल क्या है। जब मजहब की कोई बात आए, जब मजहब की कोई बात हो, तो उधर वसीम कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बाकी सियासत जो है एक ही सियासत एक ही है, तरीका अलग है हर एक लीडर का, हर एक पार्टी का अपने अपने आइडियोलॉजी अलग है, सोच अलग है। तो बाकी सोच में जाएंगे बीजेपी में? मैंने नहीं बताया मैं कहीं जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो पूरी दुनिया देखेगी मैं कहां जा रहा हूं। ये क्या पता, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है बीजेपी के साथ तालमेल आपका अच्छा है। मेरा तालमेल हर एक के साथ अच्छा है, मेरे किसी के साथ जाती दुश्मनी तो नहीं। मैं महराज के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन महराज मेरा छोटा भाई है, मेरी दुश्मनी दिली उससे भी नहीं। लेकिन जब मैं वेट कर रहा हूं, अल्लाह उसको जल्दी रिलीज करे। आप क्या बयान बदल गए महराज मलिक को लेकर? मैंने एक कांड क्या हो गया आपके साथ में, उसके बाद जो है आपकी बोलती चेंज हो गई। वसीम अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं, लेकिन महराज को मैं 2-3 बातें कहने जाऊंगा जब वो रिलीज होंगे। आपके सामने मीडिया भी उधर होगी,
मैं महराज, आप मिलने जाओगे उनसे? मुझे क्या है मिलने में, मेरा छोटा भाई है, मैं एमएलए। कब से बना छोटा भाई? क्योंकि पहले तो मैंने आज तक गाली निकाली महराज को, मैंने उसकी, छोटा भाई आज ही सुना ना, मैंने आज तक महराज को जाती अटैक नहीं किया, उसकी सोच पे मैंने बात की, उसके तरीकेकार पे मैंने बात की। तो लेकिन अब डोडा में 10 पार्टियां, फर्ज करो एनसी है, मेरे अच्छे रिलेशन उनके साथ भी, बीजेपी के अच्छे रिलेशन उनके साथ, सोच मैटर करती है। सब महराज मलिक ने वसीम राजा को भी चेंज कर दिया है। मेरा जो तरीका, सियासी तरीका है, वो मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन आपने गाड़ी का जिक्र किया, तिरंगा रैली जो थी, मैं तिरंगा रैली में था, किसी बीजेपी की रैली में नहीं था मैं। एक तरफ से लोग बातें करते हैं, जब मीटिंग बड़ी होती है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती है कि भाईचारा, मैंने सबूत दिया लोगों को कि यार मैं क्रिमिनल माइंड का आदमी नहीं हूं, मैं एक सेकुलर आदमी, सेकुलर किस्म का आदमी हूं। तो आप रिलीजियस इवेंट में जाए तो आपको कोई नहीं बोलेगा, पॉलिटिकल इवेंट में जाएगा तो ऑटोमेटिक। भाई साहब कौन सा पॉलिटिकल ही था, बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ तिरंगा रैली। यार आप वो निकालिए जहां वो दावत एनसी वाले थे क्या? यार आप कोई उसमें कांग्रेस थी क्या? भाई साहब कोई आए नहीं आए, जहां तिरंगे की बात आएगी उधर सुरेंद्र पड़ियार हो, गजय सिंह राणा जी हो, शक्ति पड़ियार हो, वसीम गर्दन कटाने के लिए तैयार है। जहां तिरंगे की बात आए, जहां भाईचारे की बात आएगी, वसीम गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। नहीं कमरों के अंदर बोलना कुछ और बाहर आके करना कुछ। मेरे खून में सेकुलर आदमी हूं, मेरे खानदान की बात है। ये लोग बातें करते हैं, मेरे खानदान के 2 लोग कजन ब्रदर जिनको मारा गया मिल्टन सी, लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे जिससे आग लग जाए। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अरफाज अहमद डैंग का मकान तोड़ा, भाईचारे देखो, एक हिंदू भाई उठा 5 मरले जमीन गिफ्ट की, ये भाईचारा है, ये गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर, ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान। तो अब लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मैं लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, उनको जो मर्जी है मेरे खिलाफ गालियां निकालनी है, मुझे गद्दार बोलना है, इस चीज के लिए मैं 1000 बार बनने के लिए तैयार हूं। और मुझे लोग बोलेंगे तू गद्दार है, तू तिरंगा रैली में गया, मैं उसके लिए तैयार हूं, गद्दार छोड़ के और कुछ बोले। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मेरे खून में हिंदुस्तान बसा हुआ है, मेरे दिल में हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार। चलिए ठीक है, तो वसीम राजा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए गर्दन भी कटवा सकते हैं, और ये हर एक के लिए, हर सिटीजन के लिए, वो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन है, ये भावना होनी चाहिए। और आपका क्या कुछ कहना है? वसीम राजा आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है टीआरआर के न्यूज के ऊपर दिया, आपका क्या कुछ कहना है? अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अंदर से काम कर रही है, अपना कैडर मजबूत कर रही है, आगे आने वाले इलेक्शंस की, आगे आने वाली गतिविधियों की तैयारियां कर रही है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी है जो महराज मलिक की पार्टी है, जो ओपन काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बना रही है, और बीजेपी की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज में या स्टेट बॉडीज में चेंजिंग्स आ रही है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी की तरफ से है, अंदर से कुछ लोग चुपके से काम कर रहे हैं, कुछ लोग शारेआम काम कर रहे हैं, लेकिन काम पॉलिटिकल हो रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। वसीम राजा के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद कितनी चेंजिंग्स जो है वो वसीम राजा में आई है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ जल्द। नमस्कार।